Hello and welcome to Prince Civil Services YouTube चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रिंस सिविल सर्विसेज के YouTube चैनल पे। आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड है और इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है उसके रिलेटेड आपसे मैं आज डिस्कस करना चाहूंगा एक टॉपिक। तो ये जो विवाद चल रहा है, जो अभी प्रेजेंट में विवाद हुआ, वो है अल अक्सा मॉस्क से रिलेटेड। तो हम देखेंगे कि अक्सर ये जो अल अक्सा मॉस्क है ये न्यूज में रहता है और ये कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बनता है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। तो हम जानेंगे हॉलिस्टिकली इसकी हिस्ट्री क्या है और ये जो इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है इसके बारे में ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से करंट अफेयर को आप मल्टी डायमेंशनल पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, अल अक्सा मॉस्क। तो आप ये देख सकते हैं, ब्यूटीफुल मॉस्क लोकेटेड इन जेरूसलम, और इसके रिगार्डिंग फीचर्स, इसकी हिस्ट्री क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं, अल अक्सा मॉस्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वाई इन न्यूज। तो अभी वैसे तो ये न्यूज में रहती ही है ये जो मॉस्क है, बट अभी क्यों है न्यूज में ये? तो हुआ ऐसा कि इजरायली पुलिस ने आपका जेरूसलम में जो मॉस्क है अल अक्सा मॉस्क, उस पे आपका रेड किया और जो प्रेयर्स कर रहे थे मुस्लिम्स उनको वहां से बाहर निकाला। तो जब ये हुआ तो ऑब्वियसली इसके रिगार्डिंग आपका रिएक्शन आना ही था। ऑब्वियसली पैलेस्टीन की तरफ से तो आना ही था, बट यहां पे जो वाइडर अरब और मुस्लिम वर्ल्ड है उसने भी इसको बहुत ही गलत बताया है। आप प्रेयर करते हुए लोगों को जब वहां से निकालते हैं, ऑब्वियसली वैसे तो निकाल ही नहीं सकते, लेकिन प्रेयर करते हुए जब आपने निकाला तो इसको सब ने कंडेम किया और इसी के लिए आपका अल अक्सा मॉस्क न्यूज में है। तो तो आप ये देख सकते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर्स दैट इट इज अ मैसिव रेड। वहां से लोगों को आपका बाहर निकाला गया, वायलेंटली निकाला गया। ठीक है, तो ये बहुत ही न्यूज में है आजकल, अभी भी ये कारण बन चुका है आपका किसका? कॉन्फ्लिक्ट, फिर से पैलेस्तीन और आपका जो इसराइल है उसके बीच में वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका है दोबारा से। अब देखते हैं ये कब रिजॉल्व होगा या नहीं होगा। तो आइए देखते हैं ये जो मॉस्क है ये है कहां पे और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो अल अक्सा जो मॉस्क है ये आपका यरूशलेम का जो ओल्ड सिटी है उसके लोकेटेड है। वहां पे एक रेज्ड एरिया है, एक हिल है जो ज्यूस के लिए कहलाता है हराबाइत और टेम्पल माउंट, द हॉलीएस्ट प्लेस ऑफ ज्यूज। एंड जो मुस्लिम्स हैं वो हिल कहलाती है मुस्लिम्स के लिए अल हरम अल शरीफ और द नोबल सेंचुरी। तो यहां पे ये जो जगह है जहां पे मॉस्क बनी हुई है ये ज्यूज और आपका जो मुस्लिम्स हैं उन दोनों के लिए ही सबसे पवित्र जगह मानी गई है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। उसके साथ साथ मुस्लिम्स के लिए जो मॉस्क है ये थर्ड होलीएस्ट प्लेस है इस्लाम में। जो फर्स्ट और सेकंड होलीएस्ट प्लेस हैं वो हैं आपके मक्का एंड मदीना। उसके बाद अगर किसी तीसरी जगह का नाम आता है तो वो है अल अक्सा। तो यहां पे अल अक्सा एक मॉस्क भी है और ये आपका एक बहुत बड़ा कंपाउंड भी है। उसको कंपाउंड को अल अक्सा मॉस्क बोला जाता है। इस कंपाउंड के अंदर आपका दो प्लेसेस हैं, डोम ऑफ द रॉक एंड अल अक्सा मॉस्क। तो यहां पे मुस्लिम्स के लिए ये जो कंपाउंड है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप फर्स्ट सेकंड को देखें, तीसरा नंबर अगर किसी प्लेस का आता है तो अल अक्सा मॉस्क का आता है। ये कंपाउंड है, इसमें दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, डोम ऑफ द रॉक एंड द अल अक्सा मॉस्क। नाउ व्हाट इज दिस डोम ऑफ द रॉक? ऐसा माना जाता है, बिलीव किया जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद को जब आपका हेवन के लिए बुलाया गया तो एक चट्टान थी
वो चट्टान यहां पे प्रेजेंट है, उसके ऊपर डोम बनाया गया है और इसी चट्टान से यहां पे आपका उनको ऊपर हेवन लेके जाया जाता है। तो दैट इज द डोम ऑफ द रॉक। तो इसीलिए इतना पवित्र माना जाता है आपका अल अक्सा मॉस्क को। और ये जो अल अक्सा मॉस्क है ये आपका 8th सेंचुरी एडी में बना था। अब थोड़ा सा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं आपको। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी है आपके मिडिल ईस्ट की, कॉन्फ्लिक्ट रिडन है और यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वेरी रिच कंट्रीज भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज भी हैं और वेस्ट का इन्फ्लुएंस भी है। सो दैट इज अ वेरी मेस्ड अप ज्योग्राफी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं कराऊंगा बट एक आइडिया दे देता हूं। सो इस तरफ है आपका मेडिटेरियन सी, तो यहां पे आप देख सकते हैं इजराइल। अब मैं इस चीज में नहीं जाऊंगा कि इजराइल कैसे ग्रो करता है, पैलेस्तीन कैसे कम होता है, बट अभी प्रेजेंट की सिचुएशन देख लेते हैं। तो यहां पे गाजा, वेस्ट बैंक एंड गोलान हाइट्स, ये आपका कुछ रीजन है जिसपे आपका इजराइल जो पैलेस्तीनियन अथॉरिटी है वो रूल करती है, बट वो इजराइल के टेरिटरी के अंदर आता है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा इजराइल यहां पे। और अभी मेन जो बात है वो है यरूशलेम, द होलीएस्ट प्लेसेस फॉर ज्यूज, फॉर मुस्लिम्स एज वेल एज क्रिश्चियंस। तो तीन मेन रिलीजन्स का सबसे होलीएस्ट प्लेस आपका माना जाता है जेरूसलम। तो यहां पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बड़े रहते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैप के अंदर, अब आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, कौन सा पार्ट कहां पे है, गाजा किसके साथ अटैच्ड है, देन यू हैव गॉट योर दिस गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी आप अच्छी तरह करें, मैपिंग को अच्छी तरह करें। मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, कॉन्फ्लिक्ट समझाऊंगा। बट अभी फिर वापस आते हैं अल अक्सा मॉस्क के ऊपर। अब हिस्ट्री में यह माना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि प्रॉफिट मोहम्मद जब ग्रेट मॉस्क से अल अक्सा की तरफ आपका ट्रैवल कर रहे थे, तो एक बहुत ही विचित्र क्रिएचर था जिसका नाम था बुराक। तो यहां पे वो आते हैं और यहीं से वो हेवन की तरफ मूव करते हैं, जहां पे जाके वो और प्रॉफिट्स के साथ मिलते हैं और गॉड के साथ इवेंचुअली मिल जाते हैं। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से प्रॉफिट मोहम्मद आपका हेवन जाते हैं, जहां पे और सारे प्रॉफिट्स हैं और वो गॉड से जाके मिलते हैं। और तो और ये भी बोला जाता है कि हिस्ट्री सजेस्ट दैट बिफोर द प्रॉफिट एंड द मुस्लिम्स को बोला गया कि आप काबा की तरफ होके अपनी प्रेयर कीजिए। तो इससे पहले ये डायरेक्शन दिया गया था कि मुस्लिम्स को इस डायरेक्शन, जो मॉस्क है इसकी डायरेक्शन की तरफ रह के आपका प्रेयर करना है। अभी सब मुस्लिम्स क्या करते हैं, जहां पे काबा है उसकी तरफ डायरेक्शन अपना फेस करके प्रेयर करते हैं। तो ये बोला जाता है कि उससे पहले आपका इस मॉस्क की तरफ करके बोला जाता था कि प्रेयर कीजिए। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी होली प्लेस फॉर द मुस्लिम्स। और यहाँ पे क्योंकि ज्यूस का सेंटर है, देन क्रिश्चियनिटी का सेंटर है, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट होना यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हुआ क्या, ये जो कंपाउंड है अल अक्सा मॉस्क, इसके साथ ही आपका वेस्टर्न वॉल है। और ये जो वेस्टर्न वॉल है, ये बहुत बड़ी दीवार है, ये सेक्रेड प्लेस है ज्यूज का, और टेंपल माउंट पे बना हुआ है। और यहां पे आपकी एक वॉल है जिसको आप ज्यूज आपका ट्रीट करते हैं देयर सेक्रेड प्लेस। और उनके साथ भी एक जुड़ा हुआ है स्टोरी के यहाँ पे सोलोमन नाम के बिब्लिकल किंग ने फर्स्ट टेंपल बनवाया था ज्यूज का, एंड सो ऑन। तो अब हुआ क्या, ज्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो गया और आपका इंपॉर्टेंट हो गया इस्लाम के लिए। सो दैट इज द मेस्ड अप सिचुएशन के हर कोई चाहता है कि उसका हिस्सा होना चाहिए, हर किसी को राइट मिलना चाहिए। तो इजराइल ने 1967 में इसको आपका कैप्चर कर लिया और ईस्ट जेरूसलम के साथ मिक्स कर दिया। और जहां यहां पे ये प्रॉब्लम है कि इंटरनेशनली इस मूव को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। और तो और फिर हुआ क्या, अब ये जो अल अक्सा मॉस्क है ये फ्लैश पॉइंट बनता है बार बार वायलेंस के होने का। क्योंकि यहां पे बात आती है, अगर पैलेस्तीन बोलते हैं कि ये हमारे अंडर है, जॉर्डन बोलता है हमारे अंडर है, आपके इजराइल बोलता है दैट वी शुड आल्सो बी एबल टू प्रे देयर एंड सो ऑन। तो यहां पे क्या हुआ, जितनी भी पार्टीज हैं उन्होंने एक समझौता किया, स्टेटस को मेंटेन करना है
कि जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, और यहां पे ये डिसाइड किया गया इजराइल के द्वारा दैट नॉन मुस्लिम्स विजिट कर सकते हैं इस कंपाउंड को, और लेकिन मुस्लिम्स को ही सिर्फ इजाजत है और आपका परमिशन मिली हुई है, अलाउ किया गया है कि वो मॉस्क में रह के आपका प्रेयर कर सकते हैं। बट होता क्या है, अब रिलीजन ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे फेथ, जहां पे आपके इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, तो जितने भी जूइश विजिटर्स आते हैं वो कहीं ना कहीं इस ऑर्डर को डिफाई करते हैं और प्रेयर्स करना स्टार्ट करते हैं। और तो और इजराइल की तरफ से आपका रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है आपके मुस्लिम वर्शिपर्स पे, तो ये इसलिए आपका फ्लैश पॉइंट या एक बोन ऑफ कंटेंशन बनता है और बार बार अल अक्सा न्यूज में रहता है, क्योंकि जो स्टेटस क्वो है उसको मेंटेन करना है बट हो नहीं पाता। विजिटर्स जो आते हैं वो प्रेयर करते हैं और जो मुस्लिम्स को अलाउड है तो वहां पे उनको रोका जाता है, रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, तो इसलिए बार बार यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, वायलेंस ब्रेक करती है एंड सो ऑन। सो दैट इज द हिस्ट्री एंड द फ्लैश पॉइंट। और इसी के चलते हुआ क्या, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। 2010 में आपका इजरायली पॉलिटिशियन एरियल शारन ने अपने लीडर के साथ वहां जाके गए, और इससे क्या हुआ, पैलेस्टीनियन इसको प्रोटेस्ट किया दैट ये तो हमारी जगह है, तो यहां पे आपका वो माने नहीं और स्टार्ट हुआ इंतिफादा का। इंतिफादा होता है, अरेबियन वर्ड है, दैट इज अपराइजिंग। अपराइजिंग जैसे रिवोल्ट होते हैं, अपराइजिंग होती है, तो अरेबिक में वर्ड है इंतिफादा। तो पैलेस्टीनियन अभी तक 2 इंतिफादा कर चुका है। एक इंतिफादा आपका 1987 से 2003 तक, सॉरी 1993 तक था, और दूसरा 2000 से लेके 2005 तक वायलेंट क्लैशेस चले, अपराइजिंग हुआ, तो इसको बोलते हैं इंतिफादा। तो यहाँ पे 2 इंतिफादास हुए हैं। तो सेकंड वाज अल अक्सा इंतिफादा, क्योंकि एरियल शारन आपके वहां पे एंटर करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप देखें तो आपके मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, अब वैलिडेट करते हैं कि जो भी हमने पढ़ा क्या वो काम का है या नहीं है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ। टू स्टेट सॉल्यूशन कई बार न्यूज में रहता है, तो वो किसके रिगार्डिंग है, तो यहाँ पे आंसर आएगा इजराइल। इजराइल और पैलेस्टीन 2 सॉल्यूशन दिए जाते हैं, 1 स्टेट सॉल्यूशन एंड 2 स्टेट सॉल्यूशन। 1 स्टेट में इन दोनों स्टेट्स को आपका अलग अलग हिस्सा दे दिया जाए, बट एज ए सिंगल यूनिट ये सर्वाइव करेंगे। 2 स्टेट में पैलेस्टीन की अलग से स्टेट बन जाए, इजराइल की अलग से स्टेट बन जाए, तो ये बहुत न्यूज में रहता है 2 स्टेट सॉल्यूशन किसके रिगार्डिंग है। दूसरी तरफ सेकंड क्वेश्चन आते हैं, मेडिटेरियन सी इज ए बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मैंने आपको दिखाया था मैप, मेडिटेरियन सी बताया था, तो ये कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी है, बहुत ही इधर उधर हो रखा है, बहुत रिवर्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, कंट्रीज के अंदर कंट्रीज हैं एंड सो ऑन। तो जॉर्डन, इराक, लेबनान एंड सीरिया। तो आपसे पूछा गया है मेडिटेरियन सी जो है उसका किस कंट्री से बॉर्डर टच करता है, तो यहां पे इसका आंसर है आपका, सो मैं आपको बता ही देता हूं, ये है आपका मेडिटेरियन सी। तो यहां पे आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सी है, तो सीरिया, लेबनान, इजराइल, टर्की। तो यहां पे सीरिया एंड लेबनान, सीरिया लेबनान, तो 3 and 4 सी इज द आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ठीक है न्यूज में रहा आपका इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, बट उन्होंने ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लिया। ये मेडिटेरियन सी है, सो यू कैन सी कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं, बट यहाँ पे इजराइल है, देन यू हैव गॉट सीरिया, देन यू हैव गॉट लेबनान, ये आपका मेडिटेरियन सी से टच करते हैं। सो दैट वाज अ शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स। इन करंट अफेयर वीडियो के थ्रू मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि किसी भी करंट अफेयर टॉपिक को प्लीज एक आइसोलेशन में मत पढ़ें, उसको होलिस्टिकली पढ़ने की कोशिश करें, मल्टी डायमेंशनली पढ़ने की कोशिश करें। तो दैट इज वाई आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सीधा डायरेक्टली इसी न्यूज इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा, बट नहीं, उसका हिस्ट्री, उसका पॉलिटी, उसका ज्योग्राफी आप सबको पता होना चाहिए। सो दैट वाज अ शॉर्ट वीडियो।
Please subscribe to our channel Prince Civil Services, like this video and share this video. So thanks for watching, keep watching and keep learning. Thank you.